Bismillahirrahmanirrahim. So today we are going to start the sugar alcohols. ठीक है. In sugar alcohols, the term we see here that alcohols. जनरली अगर हम बात करें अल्कोहल के स्ट्रक्चर की तो वो बेसिकली होता क्या है हम लोगों के पास व्हेन एवर द OH ग्रुप अटैच टू एनी मॉलिक्यूल दैट इज नोन एज बेसिकली व्हाट द अल्कोहल. तो इसी तरह से हम लोगों के पास इसके अंदर भी होता है व्हेन एवर द अल्कोहल ग्रुप अटैच्ड विद द शुगर और द मोनोमर ऑफ द ग्लूकोज दैट इज नोन एज द शुगर अल्कोहल्स. ठीक है, यानी कि जब भी जो है वो किसी कार्बोहाइड्रेट के साथ अगर आपके पास अल्कोहल ग्रुप अटैच होता है सो दैट इज नोन एज शुगर अल्कोहल्स. एंड शुगर अल्कोहल रिप्रेजेंट्स विद द OH ग्रुप. सो शुगर अल्कोहल्स हम लोगों के पास कब क्रिएट होती है? इट इज लास्ट टाइम जब हम लोगों ने पढ़ा दैट वाज द शुगर एसिड. वो क्या हो रहा था? ऑक्सीडाइज हो रहा था. लेकिन यहाँ पर शुगर अल्कोहल जो होगा वो रिड्यूस होगा. सही है. इट इज बेसिकली व्हाट द ड्राइव्ड कार्बोहाइड्रेट और द रिडक्शन प्रोडक्ट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स प्रोड्यूस शुगर अल्कोहल्स. क्या हो रहा है इसके अंदर? जब भी मोनोसैकेराइड जो है वो रिड्यूस्ड होगा, यानी कि रिडक्शन बेसिकली क्या होती है हम लोगों के पास? रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, उसके अंदर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों के पास होगा. तो यहाँ पर आपके पास जो है वो OH ग्रुप जो है क्रिएट होगा. सच एज वी हैव the example of the glucose that is the 6 carbon molecule. It will convert it into the sorbitol. ठीक है, sorbitol के अंदर जो है वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएगा. तो sorbitol जब भी आप टर्म देखेंगे तो हम इसको क्या कहेंगे? इट इज द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज. ठीक है, इट sorbitol is basically what the derived carbohydrates. ठीक है, and it is the reduced form of glucose that contains 6 carbons. ग्लूकोज का है, इसका मतलब कि वो हमारे पास अल्डोज शुगर है, लेकिन ऐसी शुगर है जिसके साथ अल्कोहल ग्रुप अटैच. ठीक है, ओके. Another example we have the mannose. It is also the 6 carbon molecules. It is basically what the epimer of the glucose that also contains the 6 carbons. So mannose will convert into the mannitol. ठीक है, अब उसके अंदर क्या होगा? एक अल्कोहल ग्रुप जो है वो अटैच हो जाएगा. Another is the xylose. Xylose is the 5 carbon monosaccharide that will convert it into the xylitol. ठीक है, whenever the alcohol group attached at the end you will see the suffix that is the ol. ठीक है, now the glyceraldehyde, it is a 3 carbon molecule structure. It will convert it into the glycerol. Glycerol is basically what? It is the derived carbohydrates and it is the sugar alcohol of the 3 carbon molecules and it is the aldose. Is it? ग्लाइसिल्डिहाइड को अगर हम देखें यहाँ पर एल्डोस है, एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पर लिखा हुआ है. ग्लाइसिल्डिहाइड के अंदर हमारे पास 3 कार्बन मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, और क्या है? जब इसके अंदर ये रिड्यूस होगा तो इसके साथ अल्कोहल ग्रुप अटैच होगा तो ये ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, नाउ वी हैव द डाइहाइड्रोऑक्सी एसीटोन. इट इज आल्सो द 3 कार्बन मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर, बट द डिफरेंस बिटवीन द ग्लाइसिल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोऑक्सीटोन इज जस्ट द डिफरेंस बिटवीन द फंक्शनल ग्रुप दैट इज द कीटोन. यस, तो ये हम लोगों के पास अगेन ग्लिसरॉल के अंदर ही जो है वो कन्वर्ट रहेगा. ठीक है, ओके. Now we have another derived sugar or derived carbohydrate that is the amino sugar. The term indicates that it contains the amino group on the sugar molecule. ठीक है, so इस तरह से क्या होगा? वो आप लोगों के पास amino sugar जो है वो create करेगी. Whenever any amino group attached with the sugar molecule that will form the amino sugar. ठीक है, so the amino group NH2 attached at carbon number 2. इसकी हमेशा प्लेसमेंट जो होगी वो कार्बन नंबर 2 पर ही होगी. जब भी अमाइनो ग्रुप अटैच होगा किसी भी मोनोसैकेराइड के साथ तो वो हमेशा कार्बन नंबर 2 पर अटैच होगा. ठीक है, एग्जाम्पल वी हैव द ग्लूकोज फॉर्म्स ग्लूकोजामाइन, गैलेक्टोज फॉर्म्स गैलेक्टोजामाइन. ठीक है,
ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है वो ग्लूकोज अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अमाइनो ग्रुप एट कार्बन नंबर 2 ऑफ द मोनोसैकेराइड। ठीक है, गैलेक्टोज जो है वो गैलेक्टोज अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि इसके साथ आपके पास अमाइनो ग्रुप उस स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है। गेटिंग? नाउ ड्राइव्ड फॉर्म ऑफ हेक्सोस इज दैट्स व्हाई नोन एज हेक्सोस अमाइन। और अगर हमारे पास कोई 6 कार्बन मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर है, ठीक है, जनरली अगर हम उसको कहें तो वो हमारे पास क्या होगा, हेक्सोसिस हम उसे कहते हैं। ठीक है, द मोनोसैकेराइड दैट कंटेन्स द 6 कार्बन मॉलिक्यूल दैट इज नोन एज अ हेक्सोसिस। और अगर जनरली उसको हम देखें तो अगर उसके साथ उस हेक्सोस के ऊपर अमाइनो ग्रुप अटैच है तो उसको हम कहते हैं हेक्सोस अमाइन। अब यहाँ पर अगर आप देखो ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये दोनों भी हम लोगों के पास हेक्सोसिस है, जनरली दे बोथ आर हेक्सोस अमाइन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो ग्लूकोज के साथ सेकंड कार्बन के ऊपर जब भी अमाइनो ग्रुप आएगा तो ग्लूकोज अमाइन, और गैलेक्टोज के साथ जब भी अमाइनो ग्रुप सेकंड कार्बन के ऊपर अटैच होगा सो दैट विल नोन एज द गैलेक्टोज अमाइन। गेटिंग? इज इट क्लियर? ठीक है, ओके। तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, ऑक्सीडाइज फॉर्म देख ली, रिड्यूस फॉर्म देख ली एंड अमाइनो ग्रुप की अटैचमेंट देख ली, हमेशा कार्बन नंबर 2 पर होगी। ओके, it is basically the example of the amino sugar. Here you can see the glucose amine. ठीक है, जनरली हम लोगों के पास होता है OH H OH OH, ऐसा ही होता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो सेकंड कार्बन के ऊपर अमाइनो ग्रुप अटैच। ठीक है, और ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर ये हम लोगों के पास क्रिएट कर रहा है अमाइनो शुगर है और स्पेसिफिकली ग्लूकोज अमाइन। ठीक है, और अगर यहाँ पर हम देखें मैनोज अमाइन, मैनोज अमाइन बेसिकली क्या है, आई टोल्ड यू कि ये हम लोगों के पास एपिमर है। ठीक है, एपिमर हमेशा हमारे पास क्या होता है, सेकंड कार्बन के ऊपर जो है वो चेंज होता है कि यहाँ पर जनरली OH होता है, फिर H OH OH, लेकिन सेकंड कार्बन के ऊपर जस्ट सिंगल कार्बन के ऊपर यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन हो गई है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि OH ग्रुप उसका यहाँ पर अटैच हो जाता है। तो अब क्या है कि ये जब सेकंड कार्बन के ऊपर अमाइनो ग्रुप जब हम लोगों के पास लेफ्ट साइड के साइड पर अटैच होगा सो दैट विल नोन एज मैनोज अमाइन, क्योंकि वो जनरली हम लोगों के पास अगर यहाँ OH होता तो वो क्रिएट करता मैनोज। ठीक है, अब यहाँ पर सेकंड कार्बन के ऊपर ही हम लोगों के पास जब अमाइनो ग्रुप अटैच होता है तभी वो हम लोगों के पास अमाइनो शुगर बनाता है, तो तभी यहाँ पर जो है NH2 की प्रेजेंस से ये स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो रहा है मैनोज अमाइन पे। गेटिंग क्लियर? ओके, अब यहाँ पर हम लोगों के पास एक और एग्जाम्पल है, दैट इज द, यहाँ पर आप देख लो 4 क्यों लिखा हुआ है, 4 यहाँ पर बेसिकली इस वजह से लिखा है कि यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन हुई है, 4th कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन हुई है। यस, जनरली हम लोगों का स्ट्रक्चर क्या है, OH H OH OH, ऐसे ही है। अभी 4th कार्बन के ऊपर जब यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन हुई है सिंगल कार्बन के ऊपर, दैट इज द एपिमराइजेशन। ठीक है, रिमेंबर एपिमराइजेशन हुई है 4th कार्बन के ऊपर, तो ये हम लोगों के पास जनरली स्ट्रक्चर बनता है गैलेक्टोज का। ठीक है, लेकिन उस गैलेक्टोज के स्ट्रक्चर के साथ अगर आप यहाँ देखो कि सेकंड कार्बन के ऊपर अमाइनो ग्रुप भी जब अटैच है और ये यहाँ पर हम लोगों के पास गैलेक्टोज भी है, तो ये स्ट्रक्चर हम लोगों के पास क्रिएट कर रहा है गैलेक्टोज अमाइन का। ठीक है, whenever the amino group attached at the carbon number 2 of the galactose, that is a monosaccharide, and it is the epimer of the glucose, so that structure will known as the galactose amine. ठीक है, okay. Another term here is important for you. ठीक है, कि यहाँ पर हम लोगों के पास अगर हम देखें, it is also what 1 2 3 4 5 6 कार्बन मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर, इट इज ऑल्सो व्हाट हेक्सोस। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास क्या है कि यहाँ पर सेकंड कार्बन के ऊपर अटैचमेंट है अमाइनो ग्रुप की। ठीक है, बट दिस स्ट्रक्चर इज व्हाट, इट इज नॉट द ग्लूकोज अमाइन, इट इज नॉट द ग्लूकोज अमाइन, क्योंकि ग्लूकोज अमाइन के अंदर आपके पास जस्ट NH2 अटैच था,
यहाँ पर डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है वो भी अटैच है, ठीक है। जिस तरह से हम यहाँ फर्स्टली अगर आप देखो तो ये कार्बोनिल यस कीटो ग्रुप जो है वो यहाँ पर अलग से प्रेजेंट है, तो ये बनाएगा एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन, ठीक है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ठीक है। तो ये आपके पास NaG, ठीक है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। N-acetyl glucosamine is what? It is the kind of the derived carbohydrate and it is a form of the amino sugar that contains the amino group as well as the carbonyl group in its structure. And basically the N जो है वो बेसिकली अटैचमेंट होती है कि किस पार्ट के साथ जो है ना वो अटैच हो रहा है। एन एसिटाइल यानी कि आपके पास जो एसिटाइल ग्रुप है वो एन के साथ अटैच है, जो कि हमारे पास अमाइनो शुगर का एन है, ठीक है। नाउ अनदर टर्म इज द डीऑक्सी शुगर। डीऑक्सी शुगर इज व्हाट? ऑल्सो द ड्राइव्ड कार्बोहाइड्रेट। ड्राइव्ड कार्बोहाइड्रेट जब ये है तो हमारे पास क्या होता है? दे फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि डीऑक्सी है तो डीऑक्सी के अंदर आपके पास क्या होता है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। डीऑक्सी शुगर इज ऑल्सो द काइंड ऑफ द ड्राइव्ड कार्बोहाइड्रेट। तो इसके अंदर हम लोगों के पास क्या होता है कि रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन ग्रुप फ्रॉम द कार्बन नंबर 2, ठीक है। कार्बन नंबर 2 से ही जो है वो एक ऑक्सीजन जो है वो रिमूव होती है फ्रॉम द राइबोज शुगर। राइबोज इज व्हाट? द पेंटोज, ठीक है, 5 कार्बन शुगर मॉलिक्यूल है तो उसके कार्बन नंबर 2 पर जो है वो एक ऑक्सीजन जो है वो रिमूव होता है उसके स्ट्रक्चर से, तो वो बना देता है डीऑक्सी शुगर। और डीऑक्सी शुगर जो है वो यूज होता है कहाँ पर? डीएनए के अंदर, ठीक है। वी हैव द एग्जांपल फॉर्म्स डीऑक्सीराइबोज प्रेजेंट इन डीएनए। नाउ अनदर थिंग that is also very much important known as a conjugated sugar. Conjugated sugar is also the derived carbohydrates. Conjugated sugars are also the derived carbohydrate and it forms by the combination of the carbohydrate with other biomolecule. सही है। जब भी कोई अदर बायोमोलिक्यूल यानी कि हम लोगों के पास क्या? प्रोटीन, लिपिड्स, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, तो जब भी इस तरह के बायोमोलिक्यूल जो है ग्लूकोज के अलावा यानी कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो है वो कार्बोहाइड्रेट के साथ जब अटैच होंगे या ग्लूकोज के साथ जब अटैच होंगे तो उसको हम कहेंगे कॉन्जुगेटेड शुगर, ठीक है। लाजमी शुगर इसलिए क्योंकि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट बिलोंग्स टू बेसिकली द शुगर, तो तभी यहाँ पर हम लोगों के पास ये स्ट्रक्चर आ रहा है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट विद अदर बायोमोलिक्यूल नोन एज द कॉन्जुगेटेड शुगर एंड इट इज ऑल्सो द derived carbohydrate, ठीक है। We have the examples such as whenever glucose combines with the protein known as the glycoprotein, ठीक है। जब भी ग्लूकोज और प्रोटीन आपस में मिलेंगे तो ये हमेशा बनाएंगे ग्लाइकोप्रोटीन एंड इट इज द काइंड ऑफ द कॉन्जुगेटेड शुगर ऑल्सो द derived carbohydrate, ठीक है। Whenever glucose combine with the lipids also known as glycolipids, ठीक है। ग्लाइकोलिपिड की फॉर्मेशन होगी और ग्लाइकोलिपिड्स को हम एक और टर्म देते हैं दैट इज अ लाइपोपॉलीसैकेराइड, ठीक है। लाइपो इज नथिंग जस्ट द लिपिड एंड पॉलीसैकेराइड इज द कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो ये हम लोगों के पास बना देगा ग्लाइकोलिपिड या लाइपोपॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। तो ये हम लोगों के पास आएगी जब भी इस तरह की कॉम्बिनेशन डिफरेंट बायोमोलिक्यूल के साथ, तो उसको हम कहेंगे कॉन्जुगेटेड शुगर। तो ये जब मैंने स्ट्रक्चर आप लोगों को स्टडी करवाया था इसके अंदर 2 स्ट्रक्चर हम लोगों ने स्टडी किए थे, एक था ओपन चेन और दूसरा इसी का जो हम लोगों के पास ये स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा था जो कि उसी का मोनोसैकेराइड जो है वो चेन के अंदर कन्वर्ट हो रही थी, ऐसे ही था, ठीक है। तो ये जो ओपन चेन, अच्छा सबसे पहले आप लोग मुझे बताएं कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर, इन नियर फ्यूचर यू ऑल विल ऑब्जर्व और डिस्कवर एनीथिंग, ठीक है, क्योंकि कायनात बहुत बड़ी है, बहुत सारी चीजें अभी भी रहती हैं डिस्कवर होना, ठीक है। जब तक सांस है, जिंदगी है, हर एक ही सिलसिला तो आगे चलते रहना है। तो जो है वो क्या होगा, हर एक इंडिविजुअल ने जो है वो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ जरूर जो है वो डिस्कवर करना है, इन्वेंट करना है, ठीक है। तो इसी तरह से साइंटिस्ट का क्या होता है, हम लोगों से पहले जो गुजरे या स्टिल जो प्रेजेंट है वो अगर कोई नई चीज अगर डिस्कवर करते हैं तो वो उसको क्या करते हैं,
अपने नेम बेस पर या उसकी किसी प्रॉपर्टी बेस पर जो है उसका एक नाम दे देते हैं, ठीक है। ज्यादातर ऐसा होता है कि हम लोगों के सामने साइंटिस्ट के ही नाम आ रहे होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ये दो साइंटिस्ट बेसिकली हैं जिन्होंने जो है वो ये वाला स्ट्रक्चर सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया और ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो इंट्रोड्यूस किया। ओके, मींस कि ओपन चेन स्ट्रक्चर जो है वो इंट्रोड्यूस की और जो ये रिंग स्ट्रक्चर है या साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। हम लोगों के सामने जो है ना वो अक्सर एमसीक्यूज के अंदर जो है ना इस तरह से क्वेश्चंस आ रहे होते हैं कि फिशर प्रोजेक्शन या हार्वर्ड प्रोजेक्शन, ठीक है, इस तरह से नाम आ रहे होते हैं। ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो जिन साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया था, तो इस प्रोजेक्शन को यानी कि ओपन चेन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है। और ये वाला हम लोगों के पास कहलाता है साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर हार्वर्ड प्रोजेक्शन, ठीक है। ये हम लोगों के पास कहलाती है। इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि मैंने ये सारी चीज आप लोगों के माइंड में है, जस्ट एक नाम आप लोगों को मैं इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ। ये सारा स्ट्रक्चर जिस तरह से बनता है, फर्स्ट कार्बन और फिफ्थ कार्बन की कॉम्बिनेशन से जो है वो एक रिंग बनती है, ठीक है। यही हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से ये स्ट्रक्चर जो है साइक्लिक के अंदर कन्वर्ट होता है। और फिर ये वाला जो हम लोगों के पास आया था हार्वर्ड प्रोजेक्शन के साथ हम लोगों के सामने एक और टर्म आती है, दैट इज द हेमी एसिटल एंड द हेमिकेटल, ठीक है। हेमी एसिटल भी आता है और हेमिकेटल भी आता है। तो हेमिकेटल आप के से नाम याद रख सकते हो, तो वहां पर आपके पास कीटोन ग्रुप है, ठीक है, कीटोन ग्रुप है। जिस तरह से हम लोगों के पास, डू यू रिमेम्बर द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्यूरानोज? यस, तो 5 साइडेड रिंग स्ट्रक्चर जो था वो हम लोगों के पास क्या बना रहा था? बेसिकली थी तो वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर और वो फ्रक्टोज थी, है ना। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर था, तो वो हम लोगों के पास क्या बना रहा था? रिंग स्ट्रक्चर तो बना रहा था, उसको हम कहते हैं हेमिकेटल, ठीक है। हेमिकेटल फ्रक्टोज वाला जो स्ट्रक्चर था जिसके अंदर, अच्छा चलो इसको और सिंपल कर देते हैं। जब भी कीटोन ग्रुप की बात होगी ना, कीटोन ग्रुप की बात होगी तो उस स्ट्रक्चर को, और वो साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर होगा तो उसको हम कहेंगे हेमिकेटल, ठीक है। उसके अंदर फिर से वही वाली बात आ जाती है कि OH ग्रुप जो है वो किस तरह से हम लोगों के पास जो है किस डायरेक्शन में हैगा, वो सारा उसका रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग और फिर उसकी सारी स्टडी होती है जब उसको डाइसैक्राइड की तरफ हम जाते हैं तो ओके। और फिर अगर हम बात करें कि इस तरह के यानी कि एल्डोज की, यानी कि जहां पे एल्डिहाइड ग्रुप स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैगा तो उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं हेमी एसिटल। गेटिंग? हेमी एसिटल, मैंने आपको 2 टर्म्स बताई हैं, हेमी एसिटल और एक हैगा हेमी केटल, HEMIACETAL, हेमी एसिटल। उसके अंदर हम लोगों के पास क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड ग्रुप, और सिंपली वी कैन से कि उसके अंदर आपके पास पायरेनोज का स्ट्रक्चर अगर होगा तो वो हम इसको कहेंगे हेमी एसिटल, ठीक है। और एक और स्ट्रक्चर है कि जिसके अंदर आपके पास जो फ्यूरेनोज वाला स्ट्रक्चर, 5 साइडेड रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, वो होगा तो उसको हम कहेंगे हेमी कीटन, क्योंकि उसके अंदर आपके पास क्या कीटोन ग्रुप अटैच हैगा। गेटिंग? अच्छा, रिड्यूसिंग एंड, और ये जब हम देखते हैं नॉन रिड्यूसिंग एंड, ये हम देखते हैं डाइसैक्राइड के अंदर, ऐसा ही है, ठीक है, डाइसैक्राइड के अंदर देखते हैं। और ये हेमी एसिटल और हेमी केटल की जब बात होगी इसका मतलब साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर की बात हो रही है, ठीक है। हेमी एसिटल और हेमी केटल की जब भी बात होगी तो साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर की बात हो रही है। और ओपन चेन स्ट्रक्चर के अंदर ये वाला जो स्ट्रक्चर यहाँ पे आपके पास प्रेजेंट है, तो ये हमारे पास फिशर प्रोजेक्शन है। उसके अंदर फिशर प्रोजेक्शन के अंदर क्या है? हम लोगों के पास कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 5 से जो है वो लिंक कर रहा है और वो एक साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर बना रहा है इन अल्डोजेस। इन अल्डोजेस फिशर प्रोजेक्शन के अंदर कार्बन नंबर 1 जो है कार्बन नंबर 5 के साथ जो है वो अटैचमेंट कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है इन अल्डोजेस, स्पेशली फॉर द एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। और हम लोगों के पास जो है जब ये फिशर प्रोजेक्शन अगर हम देखें फ्रक्टोज के लिए तो उसके अंदर सेकंड नंबर के ऊपर जो है वो कीटो ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो सेकंड कार्बन 5th कार्बन से अटैच होगा, ठीक है। तो वो आपके पास बनाएगा क्या? हेमी केटल, ठीक है।
हेमिकेटल जब वो बनाएगा तो वो हार्वर्ड प्रोजेक्शन की बात होगी, साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर की बात होगी तो हार्वर्ड, ओपन स्ट्रक्चर की बात होगी तो फिशर। ठीक है,